निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर। चित्तौड़गढ़ जिले में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन की कमी भी अब असर उठाने लगी है। जिला चिकित्सालय के जीएनएम ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए वैक्सीन सेंटर पर टीका उपलब्ध नहीं होने के चलते लोगों को बिना टीका लगवाए बेरंग लौटना पड़ रहा है। इसे लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मोबाइल पर संदेश मिलने के बाद दूसरी खुराक के लिए पहुंचे लोगों को वैक्सीन नहीं मिलने पर लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया। वहीं पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं होने पर और पूर्व सूचना नहीं दिए जाने को लेकर दूर दराज से आए लोगों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। इस मामले में जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश वैष्णव का कहना है कि वैक्सीन मंगवाई गई है, लेकिन समय पर नहीं पहुंचने के चलते लोगों को समस्या हो रही है। 1-2 दिन में टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ लगाने वाला है ही नहीं। हम तो इतने दूर से आते हैं, कल भी आए, परसों भी। हाँ, रोज आते हैं। राज्य मैसेज तो देना चाहिए ना, फोन पे, फोन नंबर ले रखा तो पे लिखा हुआ है कि नहीं है, आज अवेलेबल नहीं है। कल भी दोपहर के बाद बोलता है अवेलेबल नहीं है। किसने जवाब दिया? सिक्योरिटी गार्ड टाइप के खड़े हैं यहाँ पे, इन्होंने बोला कि नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। तो हम अभी सीएमओ के पास जा रहे हैं। बिल्कुल ये हमेशा चल रहे थे, पर आज कोई आगे से सप्लाई हमारी रास्ते में है, वो पहुँच जाएगी तो हम चालू कर देंगे। कोई केंद्र इसकी वजह से बंद नहीं होगा, पर जब वैक्सीन आएगा तो हम चालू करेंगे। कुल मुख्यालय में 5 सेंटर चल रहे हैं और एक मोबाइल टीम चल रही है। मोबाइल को हमने फिर भी वैक्सीन दे करके भेजा है, तो कोर्ट में आज वैक्सीनेशन करेगी। रामगढ़ कस्बे में भीमसेना कार्यालय पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर अलावड़ा के भूतपूर्व सरपंच कमलचंद, धौली के भूतपूर्व सरपंच महेंद्र कृष्णन, मास्टर मांगेलाल द्वारा भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव की जीवन पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर मौजूद वक्ताओं द्वारा उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए दलित समाज में फैले कुरीतियों को त्यागने की बात कही। अंबेडकर जयंती समारोह के पश्चात रामगढ़ सीएचसी में भर्ती मरीजों को डॉक्टर निशांत शर्मा और डॉक्टर बाबूलाल यादव के हाथों फल, सैनिटाइजर और मास्क वितरित करवाए गए। रामगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती समारोह बड़े हर्ष और उल्लास से मनाया गया, जिसमें सभी जाटव समाज, मेघवाल, बेरवा, बढ़ाई, खटीक, सैनी समाज के सभी सरपंचगण, प्रबुद्ध नागरिक और भीमसेना कार्यालय पर आज का प्रोग्राम रहा, जिसमें सभी ने बाबा साहब के बारे में अपने अपने विचार रखे। ग्राम पंचायत मैनपुरा के राजस्व गांव हिरवाना में भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता सामाजिक कार्यकर्ता राम अवतार सैनी द्वारा की गई। अजय मूंड व दीपचंद कड़ाला तथा सुमित कड़ाला ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बाबा साहब ने अपना समस्त जीवन व परिवार देश के लिए कुर्बान किया। बाबा साहब ने सभी धर्म के वर्गों को ध्यान में रखते हुए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अथक मेहनत से भारत के संविधान का निर्माण किया। उन्होंने कहा कि आज भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व बाबा साहब की विचारधारा के आगे नतमस्तक है। उन्होंने समस्त युवा वर्ग से बाबा साहब की जीवनी को पढ़कर उनके विचारधारा पर चलने की अपील भी की। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति रोहट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा प्रत्याशी महावीर सिंह सुकरलाई, प्रदेश कांग्रेस सचिव शोभा सोलंकी, पाली शहर ब्लॉक कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष महबूब टी, नगर परिषद प्रतिपक्ष नेता हकीम भाई सहित कई कांग्रेसजन मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेष रूप से 10वीं व 12वीं कक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया।
बिल्कुल, मैंने यही चीज़ कही है कि बाबा साहब ने जो सिद्धांत दिए थे और जो एक दिशा दी थी समाज को कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, हमें शिक्षित बनकर संगठित रहकर संघर्ष करना है, ये चीज़ जो बाबा साहब ने कही थी, आज मैंने यहाँ पर आए हुए लोगों को भी यही संदेश दिया है कि हमें उनके जो पद चिन्ह है उस पर चलते हुए समाज को भी उसी दिशा में आगे बढ़ाना है। नसीराबाद के सदर थाना क्षेत्र में नांदला व बुबानिया गांव के बीच एक निजी मिनी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई, जिसमें बस में सवार करीब 8 लोग घायल हो गए, जबकि एक 7 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद बस ड्राइवर बस छोड़कर भाग गया। जानकारी के अनुसार निजी बस नसीराबाद से सवारी लेकर बागसुरी गांव जा रही थी। रास्ते में नांदला और बुबानिया के बीच एक मोड़ पर बस तेज गति में होने के कारण चालक बस को कंट्रोल नहीं कर पाया और बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में जाकर पलट गई, जिससे बस में सवार आधे दर्जन से ज़्यादा सवारियां घायल हो गईं। घटना की सूचना मिलते ही सदर थाने के सहायक उप निरीक्षक शंकर सिंह मैं जाप्ता मौके पर पहुंच गए और पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को एम्बुलेंस से नसीराबाद राजकीय अस्पताल पहुंचाया। नसीराबाद से बागसुरी जा रही थी और बुबानिया से 2 किलोमीटर पहले लगभग स्पीड में थी और रोड से नीचे उतर गई। उसमें 10-12 जने इंजर्ड हुए हैं और शायद एक बच्ची की डेथ हुई। बस के नीचे दबी हुई थी वो और उसको जेसीबी और उनसे उठा के उसको निकाला और यहाँ लेके आए। मसालों में बेमिसाल सूर्यकुट के परी मसाले। राज निशान नियर डॉम्स कंपाउंड, जयपुर रोड, अजमेर।